हेलो किड्स। आज हम क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड वचन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वचन का मतलब विचार होता है। तो यहाँ पर हम संस्कृत में वचन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब तक आपने हिंदी और इंग्लिश में दो प्रकार के वचन पढ़े हैं, सिंगुलर या प्लूरल, या एक वचन या बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में यह तीन प्रकार के होते हैं। एक वचन, जिससे एक की संख्या का बोध होता है। द्विवचन, जहाँ दो की संख्या का बोध होता है। और बहुवचन, जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है, यह दो से अधिक होगा। यह तीन भी हो सकता है या तीन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अगर कोई बालक एक है तो बालका, दो है तो उसे बालकौ, और अगर दो से अधिक है, वो तीन चार पाँच कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम बालकाः बोलते हैं। इसी प्रकार यदि चूहा, जिसे संस्कृत में मूषक बोलते हैं, अगर एक है तो उसे मुस्कः बोलते हैं। दो है तो मुस्कौ, और दो से अधिक है तो उसे मुस्काः बोलते हैं। यदि एक माला है तो उसे माला, दो है तो माले, और दो से अधिक यानी बहुवचन है तो उसे हम मालाः बोलते हैं। बच्चों, यह स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग पर डिपेंड करता है कि आपके द्विवचन में शब्द कैसे होंगे। एक वचन के लिए तो आपके जैसे बाला, माला, फलम, ये ऐसे ही होते हैं। लेकिन द्विवचन में आकर के कहीं कहीं पर ये औ की मात्रा में बदल जाते हैं। जैसे बाला है तो वो बालो नहीं होगा, वो बाले होगा। लेकिन यही अगर बालक में है तो बालकः जो है वो दो वचन होगा, तो वो बालकौ हो जाएगा। तो कहीं कहीं पर यह बालक मतलब एक वचन वाला जो शब्द है वो औ की मात्रा लगा करके, औ यानी ऊपर दो मात्रा होता है तो ये दो में प्रयोग करते हैं। और कहीं कहीं पर ये एक ही मात्रा होता है। यह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द के हिसाब से बदलता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बस आपको इतना ही जानना है कि एक वचन के लिए कः, और दो वचन के लिए कौ, और बहुवचन के लिए आह की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ये कहीं शब्द के हिसाब से कहीं कहीं पर औ होता है और कहीं कहीं पर ए होता है, जिसको कि बहुत आसानी से आप प्रैक्टिस करके अच्छी तरह समझ सकते हैं।